एक सवाल पूछना चाहता हूं। देखिए, ये अनुराग ठाकुर वाली बड़ी बात उठती है। चरण साहब, मेरा सवाल है भाई, देश के गद्दारों के साथ क्या करना चाहिए चरण सिंह सापरा साहब? गले मिलना चाहिए गद्दारों से? ये तो गले मिलेंगे। मैं देखिए सवाल यह है कितनी सफाई से ये जनता को मूर्ख बना रहे हैं। ये समझते हैं कि भारत की जनता मूर्ख है। जिसने ये सुना कि सोनिया गांधी जी को जर्सी गाय कहा, जिसने ये सुना कि सुरूपनखा कहा, क्या उसको नहीं पता किसको कहा है? तो भारत की जनता को मूर्ख नहीं कहा, नहीं कहा, नहीं कहा। पार्टी के इस प्रवक्ता ने पहले माफी मांगनी चाहिए। आप बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। तो आप सबसे पहले माफी मांगिए कि आपके नेताओं ने इस तरह से गालियां दी। कहां दिखाइए, किस परिप्रेक्ष्य में बोला था? परिप्रेक्ष्य में बोला जाता ना। अरे सूर्पनखा बोलिए, कहां कहा? तो ये किसी ना मैं आपका बेटा नहीं हूं, मेरे पिताजी का देहांत हो गया है। सूर्पनखा कहां कहा? इतना बचपन। हाँ, अभी इसमें भी सहानुभूति ले लो। तो सूर्पनखा कहां कहा? दीपक जी बोले 40 साल, कीजिए। मोदी जी भी बोले 40 साल पहले मेरे पिताजी का देहांत हो गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू का तो 52 साल पहले देहांत हो गया। क्या बोले जा रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू जी को आज भी मोदी जी गालियां देते ना, बीजेपी के नेता गालियां देते ना। दीपक जी, सूर्पनखा कहां कहा है? मैं चुनौती दे रहा हूं। यहां वहां भटकने की बात मत करिए, आपने कहा मत बनाइए। और सबसे पहले आप माफी मांगिए कि आज यूपी के एक मंत्री ने 50 लाख का चेक लेकर के वो फोटो खिंचाने पर तुला हुआ था उस बिलखती हुई मां के साथ में। जरा वीडियो देखिए, शर्म आनी चाहिए तुमको शहजाद पूनावाला कि तुम्हारा मंत्री वहां पर टीआरपी हेडलाइन मैनेजमेंट करता है और आप इस चीज के पीछे पड़े हो। सबसे पहले माफी मांगे नरेंद्र मोदी, माफी मांगे योगी आदित्यनाथ, माफी मांगे जेपी नड्डा और अमित शाह कि एक भारतीय जनता पार्टी का मंत्री चेक लेकर के वहां पर खड़ा है। चरण सिंह सापरा साहब, मां क्या कहती है? मेरे बेटे की प्रदर्शनी मत करो। ये उस मां ने कहा है। तुमको शर्म आनी चाहिए। देश से माफी मांगिए। चरण सिंह सापरा साहब, सुनिए ना मेरी बात, भटकाइए। जो मैंने कहा उस पर माफी मांगिए पहले। पर पीएम ने शूर्पणखा भी तो नहीं कहा ना। कहा शूर्पणखा? भाई देखिए, आप इनको कवर फायर देने का मैं क्यों कवर फायर दूंगा सर? मैं इनको भी फायर कर दूंगा। नहीं, देखिए आप प्ले कर दीजिए। आप बिल्कुल कवर फायर दे रहे हैं। मुझे ये बताइए, आप बताइए। नहीं, दीपक जी आप बताइए, जर्सी गाय किसको कहा था? पीएम के नाम पर बोला गया झूठ, माफी मांगो। रेणुका चौधरी के ऊपर कहा था क्योंकि रेणुका चौधरी हंसी थी। अरे जाओ माफी मांगो तुम इस देश के उस शहीद जवान के मां से। इस देश का वो जवान जो शहीद हुआ है उसके परिवार से माफी मांगो, पूरे देश से माफी मांगो। तुम्हें तुम्हारी पीआर चाहिए, तुम्हें तुम्हारी टीआरपी चाहिए, हेडलाइन मैनेजमेंट चाहिए, सहानुभूति चाहिए। राजनीति का स्तर तुमने गिरा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। आपको इस वक्त पे सबसे पहले माफी मांगनी चाहिए, फिर दूसरी बात करनी चाहिए। जवाब ले लेते सर, चरण सिंह साहब जवाब ले लेते। मां से माफी मांगिए, जवाब। आगरा की उस मां से माफी मांगिए जिसके साथ आज फोटो खिंचाने की जहमत आपके उस मंत्री की हुई है। बेशरम मंत्री है वो। 50 लाख का चेक लेके 50 लाख में उस मां की भावना को खरीदना चाहता है क्या? 50 लाख का चेक लेके उस शहीद की शहादत का अपमान कर रहा है। उस शहीद की शहादत का अपमान हुआ है। ऐसे नहीं हो सकता। माफी मांगिए। जब उस टॉपिक पर डिबेट करेंगे चरण सिंह सापरा साहब, आप पूछ सकते हैं, मैं जवाब भी ले लूंगा शहजाद पुराना जी को। पर मुझे नहीं लगता कि शहजाद को मुझे कवर फायर देने की जरूरत है। वो खुद ही फायर ही रहते हैं। मैं भी थोड़े फायर कर देता हूँ शहजाद पे। ये टॉपिक अब रुक जाइए ना सापरा साहब। जुड़ा हुआ है पीआर से, टीआरपी से, हेडलाइन मैनेजमेंट से। ये सहानुभूति से टॉपिक जुड़ा हुआ है। आप इनको जरा भी कवर फायर मत दीजिए। मैं क्यों दूंगा कवर फायर? भाई इनकी पार्टी बहुत बड़ी है, उनके पास फायर करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। अब सब रुक भी जाइए, मैं टाइमर लगा रहा हूँ। फिर भी आप दोनों जो है समय सीमा तोड़ रहे हैं। शहजाद पूनावाला सापरा साहब कह रहे हैं आपने उतना लंबा समय दिया उनको। हाँ, इनसे माफी मंगाइए पहले। दीपक जी, एक शहीद परिवार, दीपक जी ये तरीका गलत है। मैं ये माफी मांगे पहले। दीपक जी, दिस इज नॉट द वे। दीपक जी, आई रिक्वेस्ट तरीका। दीपक जी प्लीज फेयर और रुक जाइए। देखिए बीजेपी के मंत्री द्वारा क्या तरीका है भाई? दीपक जी, डिबेट का समय जा रहा है, बाकी दो पैनलिस्ट भी है। शहजाद पूनावाला, हाँ या ना में तुम जवाब दो।
उस मंत्री जी, ने आप उस क्यों शहीद ऐसे मां का अपमान किया allow कि कर रहे नहीं, हैं? दीपक शहादत जी, का अपमान दीपक किया जी, कि समय नहीं? बर्बाद हो रहा है रुक जाइए debate रुक जाइए, चलिए चलिए मैं आगे चला जाता हूँ। आपके एक सहयोगी बचे हुए बैठे हुए हैं नहीं यहाँ नहीं पे, नहीं दीपक जी, मेरा समय भाई, मेरा समय, नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, मेरा समय दीपक, ऐसे नहीं, प्लीज, दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट राइट दीपक, कि आपने उनको लंबा समय दिया, पीसीआर शुड इंटरवीन नाउ। मैं तो लगातार रोक ही रहा हूँ उनको। रिक्वेस्ट यू, दिस इज नॉट फेयर। अच्छा सापरा साहब आप रुक जाएंगे प्लीज। नहीं, ये तरीका नहीं है बॉस, सापरा मेरा साहब समय आप रुक आप जाएंगे, कितना लंबा प्लीज रुक दिया जाएंगे। हमको? नहीं, इससे माफी मंगाओ। अरे किस बात की माफी प्लीज आपके मंगाओ? पीसीआर शहजाद पुरवानी ने कही हमेशा अपनी ऐसे हो बात। रहा है। एक शहीद की शहादत का अपमान किया बीजेपी के मंत्री ने। दीपक जी, ये तरीका शहीद की बहुत शहादत गलत है। का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। दीपक जी, आपका पीसीआर शहीद गलत की कर रहा है शहादत अभी। का अपमान- अच्छा सापरा साहब दीपक जी, मुझे फिर मजबूरन आपको हटाना दीपक पड़ेगा, जी, लगातार मत बोलिए। दीपक जी जरा भी नहीं, विषय ये है, सहानुभूति का विषय है, विषय दीपक जी, दिस इज नॉट राइट, डिबेट डाइवर्ट हो रही है। दीपक जी, समय मेरा है, आपके पीसीआर से मैं भीख मांग रहा हूं मेरे समय ठीक के है, लिए। शहजाद पुरवाला जी आपका समय शुरू हो गया। मेरा फोन कट गया, अब मेरा फोन ठीक है, मैं सीधे चलता हूं यहां से धीरेन्द्र कुमार जी के पास। धीरेन्द्र जी बताइए, आपने बहुत सारी बातें सुनी चरण सिंह सापरा साहब से, क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी के बारे में जो सोच बनी हुई थी देशवासियों की, दीपक जी, उसको सापरा साहब पुष्ट कर रहे हैं। इंदिरा कांग्रेस से कब आईएनसी का मतलब इटालियन नेशनल कांग्रेस हो गए हैं ये लोग, पता ही नहीं चल रहा। भारत से कोई प्रेम नहीं है। जब इनको खेल में खिलाड़ियों के लिए काम करने का वक्त आता है तब ये घोटाला करते हैं। सुरेश खलमाडी जी इसका उदाहरण है। और आज जब खेल में अगर एक बार हमारी हार हुई है 10 मैच जीतने के बाद, तब न जाने पूरे देशवासियों को ही ये पनौती कह डाले। अब अगर इन्होंने किसी का नाम नहीं लिया तो क्या जो दर्शक बैठे हुए थे स्टेडियम के अंदर में सारे पनौती थे? सच तो ये है दीपक जी कि देश को ये लोग बपौती समझते हैं, इसलिए देशवासी इनको पनौती नजर आते हैं। कांग्रेस पार्टी आज तक यही करते आई है, कभी भी ये भारतीय रही नहीं, भारतीय मूल की पार्टी है ही नहीं। ये तो विदेश की सिस्टर कंपनी की तरह काम कर रही है। अगर इनको यहाँ पे आना है तो बिजनेस करना है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की सिस्टर कंपनी की तरह काम करती है। और इसके सीईओ के बारे में भारतीयों को किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ये जितना भी उनका उपनाम मिला है या जिस तरह से नवाजा गया है, मेरा समय आप कांग्रेस धीरेन्द्र जी एक मिनट रुक जाए, एक मिनट। राइट, मेरा समय है। शहजाद जी, मैंने आपको बोलने के लिए कहा था, मैंने सवाल भी पूछा था, आपका समय भी शुरू हो गया था, लेकिन आपने ही कहा मेरा फोन डिस्कनेक्टेड है। नहीं, मेरा समय है, मैं पहले बोलूंगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ेगी डिबेट। क्योंकि अरे आप ही के सहयोगी हैं वो जो बोल रहे हैं, आपके दर्शक, और मैंने आपको रोका इसलिए क्योंकि आपका फोन कटा हुआ था। सेकंड बाद बोल देंगे। हाँ, मेरा समय दीजिए, उसके बाद मेरे सहयोगी के पास अब बिल्कुल जाइए। हाँ, दीपक जी, इस डिबेट की शुरुआत खुलेआम धमकाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र जी के नाम, मोदी जी के नाम पर कहा गया कि उन्होंने शूर्पणखा कहा। दीपक जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, चिरंजीत सापरा या तो वो शूर्पणखा कहां का है प्रधानमंत्री के लिए प्रस्तुत करें, या तो वो माफी मांगे और डिबेट छोड़े। क्योंकि ऐसे नहीं हो सकता कि वो प्रधानमंत्री के विषय में, अनुराग ठाकुर आईएनबी मिनिस्टर के विषय में झूठ बोले। किसी का नाम नहीं लिया गया था, ना शूर्पणखा प्रधानमंत्री ने कभी बोला था, ना गोली मारो सालों को ये अनुराग जी ने बोला था, ना जर्सी का एक कौन है ये इस प्रकार से किसी को नाम लेकर बोला गया था, ना मूर्खों के सरदार को नाम लेकर बोला गया था, महाज्ञानी बोला गया था। या तो चरणजीत सापरा शूर्पणखा बोला गया है तो प्रधानमंत्री का वो वीडियो प्रस्तुत करे, या तो वो डिबेट में माफी मांगे। सापरा साहब बताइए, कहा प्रधानमंत्री ने शूर्पणखा? अच्छा, मुझे ये बताइए कि एक कांग्रेस को दीमक किसने कहा था और क्यों कहा था, और कांग्रेस को खूनी पंजा प्रधानमंत्री को शूर्पणखा कहा? किसी चरण सिंह साहब सिर्फ एक बात, दीपक जी किसी न प्रधानमंत्री जी ने शूर्पणखा कहा बात होती है। दीपक जी जब मैं कह रहा हूं कि एक शहीद परिवार से इनको माफी मांगनी चाहिए, जब मैं कह रहा हूं कि एक शहीद परिवार के सामने जाके बीजेपी का मंत्री 50 लाख का चेक दिखाता है और वहां पर फोटो खिंचाता है, मां बिलक बिलक कर रो रही है और मां कहती है कि भाई मेरे बेटे की प्रदर्शनी मत करो, तो आपको समझ में नहीं आ रही है, आप इनका साथ दे रहे हैं। मैं क्यों साथ दूं? मैं ये सवाल उनसे पूछ लेता हूं। मैंने अभी तक वो वीडियो देखा नहीं है। चरण सिंह साहब, आपकी बात को सही मानते हुए शहजाद पुरवानी इसका जवाब दे दें।